तो इन चावलों का दल का महात्म ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि पहले के समय में देखिए बहुत बुजुर्ग माता बहनें बैठी है, पहले के समय में जो शादी हो, विवाह हो, लगन हो, मुहूर्त हो, निमंत्रण चावलों से ही दिया जाता था। समय बदला, कार्ड छपने लग गए हैं। थोड़े घरों में समय बदला, वो आ गया क्या, हेलो क्या कहते हैं, मोबाइल। बोल सच्चे, दो चार को तो हमारे ये भैया भी फोन किए होंगे, हेलो हमारे घर जागरण है, कृपया आप दर्शन देने जरूर आना। उधर से भी आवाज आई, हाँ मैं दर्शन देने जरूर आऊंगा। बोल सच्चे, वो दर्शन देने आए, माँ का लंगर खाए और जागरण की बहुत बहुत बधाई शर्मा जी। बोल सच्चे, सगन के पैसे दिए और अपने घर चले गए। जिनको माँ ने बुलाया है वही आज यहाँ बैठे हैं। बोल सच्चे, है ऐसी बात नहीं? दो चार को तो फोन जरूर दोस्तों को किया होगा आपने भी, नहीं किया? ऐसा तो है, तब ससुराल वालों को किया होगा। क्योंकि दोस्त कहां तक रहते हैं जानते हैं? बारात में जाते हैं, जहां शादी होने लगती है वहां भी घुस जाते हैं। ये मेरे दोस्त है, मैं इसके साथ बैठूंगा। हैं? अरे भाई तू कहां तक बैठेगा? अब तो उसकी संगनी साथ बैठने जा रही है तो वहां भी बैठेगा, लेकिन अपनी दोस्ती जरूर दिखाते हैं। ले बेटा मैं यही रहूंगा, जो जन्म जन्म का साथ देने वाला उसको मैं छोड़ दूंगा। मेरी तेरी दोस्ती कितने दिन की? सब मतलब के यार हैं इस संसार में। बोल सच्चे। लेकिन प्यारे भक्तों, माँ को याद करती है। जब भक्तों पे कभी भी संकट आता है ना, ये माँ किसी न किसी रूप में आके हल कर देती है। ठंडी पवन के रूप में आई माँ, महलों में प्रवेश किया, राजा को नींद आ गई, राजा सो गया। यहाँ तो राजा जग रहा, रानी ही सोने जा रही है। बोल सच्चे। ऐसी कृपा हुई, राजा सो गया, रानी ने पट का सिरहाना हटाया, रुई का सिरहाना लगाया, महलों में गई, हीरे जवाहरात से जड़ी हुई साड़ी पहनी, पैरों में पाजे पहनी, छम छम करती हुई महलों से बाहर निकल गई। घनघोर अंधेरा छाया हुआ, रानी भागते जा रही है, रास्ते में दो चोर मिल गए। रानी को लूटना चाहा, झपट्टा मारा, साड़ी का पल्लू और पैरों की पाजे भाग लगी। रानी ने परवार किया, भागते भागते पहुंच गई कहाँ? रुक्मन के घर जागरण में। वहां पहुंच गए, सबसे पहले भक्तों से बोली, भक्तों माँ के नाम का जयकारा लगाओ। आप भी दोनों हाथ ऊपर करो, माँ के नाम का जयकारा लगाएं। बोल सच्चे। भक्तों ने माँ के नाम का जयकारा जय घोष लगाया। प्यारे भक्तों, रानी कहने, भक्तों जल्दी जल्दी मेरी माँ को भोग लगाओ, नहीं तो मैं अपने राजा को सोता हुआ छोड़ के आई हूँ, कहीं मेरा राजा जग गया तो मुझे जान से मार देगा। लेकिन माँ ने ऐसी लीला रचाई, कहती है ना, चोर से कहती है चोरी कर, और सास से कहती जगह रही हो, तुम्हारे घर चोर आने वाले हैं। माँ ने ऐसा ही लीला रचाई, उधर राजा को उठा दिया, उठ राजा, जिस कारण तुमने उंगली कटवाई, तेरी रानी तो कहाँ गई? पूरी बात बताती नहीं हो, मैं सोचा शायद साहबरा मार्केट गई। कहाँ गई? जागरण में पहुंच गई। राजा उठा, रानी को देखा, कमर में तलवार बांधी, वो भी महलों से निकला, माँ की कृपा से उसी रास्ते भागे जा रहा, रास्ते में वही दोनों चोर मिल गए। चोरों ने पूछा, भैया तुम कौन? राजा सोचता है कि अगर मैं बता देता हूँ कि मैं राजा हूँ तो मुझे रानी का पता नहीं बताएंगे। राजा ने भी कहा, मैं भी। सच बात है, जो माँ के नाम का प्रसाद खाता है और उसका गुण नहीं गाता है तो माँ के नाम का क्या होता है? चोर। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप खुद मत कह रहे हैं, समझिए इस बात को। बोल सच्चे, अभी पता लगता है। तो राजा ने कहा मैं भी चोर। चोरों ने कहा थोड़ी देर पहले आगे होता, एक नारी हीरे जवाहरात से लदी हुई पूरब दिशा की तरफ भागी जा रही थी, हम लोगों ने लूटना चाहा, झपट्टा मारा, साड़ी का पल्लू और पैरों के पाजे में हाथ लगी, बिजली चमकी, चानन होया, उन पैरों के पोंगे नजर आए। राजा को उस प्रकाश में अपने रानी के साड़ी का पल्लू और पैरों की पाजे में नजर आ गई। राजा ने तलवार के बल पे उसे कब्जे में कर लिया। चोरों ने देखा ये महाराज हैं, उन्होंने पतली गली नाप ली। राजा भागते भागते पहुंच गया कहां? रुक्मन के घर जागरण। पहले के समय में जो जागरण होते थे वो तो काली माँ के जागरण होते, वामपंथी जागरण होते थे। एक पशु को पाल कर उसके बड़ा किया जाता था, माँ के नाम की पावन जोत जगाई जाती थी,
उसमें पशु बलि दी जाती थी, उसी के मांस का प्रसाद तैयार किया जाता था। आज वो प्रथा बदल गई, लेकिन बंद कमरे में होता था। राजा पहुंचा, चारों तरफ से दरवाजे बंद, एक दरवाजे के झरोखे से झांक करके देख रहा, महारानी मां को भोग लगा करके अपनी झोली में प्रसाद ग्रहण कर। मां की ऐसी कृपा हुई, राजा एक झरोखे से झांक के देख रहा। आरती के बाद भक्तजन प्रसाद लेके जाने लगे, महारानी भी जाने लगी, पीछे से राजा ने आवाज लगे ठहरता रहा। रानी ने अपनी स्वामी की आवाज को सुना, थर थर कांपने लगी, सोचने लगी कि मां ये क्या लीला है, आज तो राजा मुझे जान से मार देगा। लेकिन मां ने ऐसी लीला रचाई, राजा ने जो ही झोली में हाथ डाला, मां ने ऐसी लीला रचाई, जो ही बकरे की मुंडी उसके हाथ आई, बाहर निकाला, मां ने ऐसी लीला रचाई, वो नारियल बन गया। बोल सच्चे। जो रोटियां थी वो पान के पत्ते बन गए, जो चावल थे चंबे के हार बन गए, जो शराब की बोतलें थी वो दूध की सुराही बदल गई। बोल सच्चे दरबार की। एक बार आप दोनों बोल सच्चे। कंवारी कन्या इसमें नहीं डालेंगे, शादीशुदा ही डालेंगे। हे माई सच्चिया जो कावाली माता तेरी सदा ही जय। हे माई सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जो अपने पितरों के नाम याद करते हुए इस कलश के अंदर डालते हैं, पितृ सारा का सारा प्रसाद बदल गया। राजा ने पूछा, रानी ये प्रसाद कैसे बदला? रानी कहने, राजन यही मेरी माँ का चमत्कार है। राजा कहना, मैं भी माँ का चमत्कार देखना चाहता हूँ। रानी ने कहा, राजन अगर मेरी माँ का चमत्कार देखना चाहते हो, माँ के नाम की पावन ज्योत जगाओ। राजा ने मां के नाम की पावन ज्योत जगाई। रानी कहने, राजन इसमें पशु बलि दी जाती है, जो राजा इंद्र के दरबार से आपको घोड़ा मिला है उस घोड़े की बलि चढ़ाओ। राजा ने तलवार उठाई, अस्तबल में गए, घोड़े की गर्दन पे तलवार मारी, छोटे छोटे टुकड़े किए, धो धा के डिग में डाले। राजा कहने, रानी जो तुमने कहा मैंने कर दिया, अब तो मां के नाम का चमत्कार दिखाओ। रानी कहने, राजन बेजुबान जानवर को मार के कहते हो जो तुमने कहा मैंने कर दिया। इस दर्द का एहसास तुम्हें जब होगा जब आपके पास एक ही पुत्र है, उसकी बलि चढ़ाओ। जब राजा ने इस बात को सुना, प्यारे भक्तों, थर थर कांपने लगा, कहने लगा, रानी तू कैसी माँ है जो अपने ही बेटे को मारने को कह रही है? अरे बेटा तो लाखों गलतियां कर जाता है, परंतु माँ उसे आंचल में छुपा लेती है। और कई बात सत्य है प्यारे भक्तों, जब बेटा काम पे जाता है, माँ हंसी हंसी विदा करती है। शाम को वो बच्चा अगर 5 बजे की उसकी छुट्टी होती है, 5:30 तक वो घर पे नहीं आता है, माँ डेयरी से उचक उचक के देखती है कि कब मेरा बेटा आए और कब वो भोजन करे कि मैं भी खाऊं। रानी तू कैसी है जो अपने ही बेटे को मारने को कह रही है? रानी कहने, राजन अगर मेरी मां का चमत्कार देखना चाहते हो तो जो मैं कहती हूं तुम्हें करना पड़ेगा। राजा तलवार लेकर चल पड़ा, सोचता कि हो सकता है मजाक करती हो, पीछे से बुला ले। राजा पहुंचा, महलों में आवाज लगाता है, सुंदर बेटा हो तो आजा। आज्ञाकारी पुत्र आया, पिताजी के चरणों में शीश को झुकाया। राजा ने तलवार उठाई, पुत्र की गर्दन पे दे मारी। बोल सच्चे। पीछे मुड़ के देखा, महारानी ने कहा, राजन क्या देखते हो, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करो, धो धा के डेग में डालो, प्रसाद दे आकर। बचन का हारा बेचारा रो भी रहा, भक्तों धो धा के डेग में डाला। चूल्हा तैयार किया गया, चूल्हे के ऊपर डेग रखी गई, नीचे लकड़ी रखी गई। रानी ने जो ही माचिस लेके आग लगाना चाहिए, प्यारे भक्तों, राजा ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, ठहरता रहा, अभी तक तो तुमने जो जो कहा मैंने सब कर दिया, परंतु अब कह तू अपनी मां से। देखिए प्यारे भक्तों, यहाँ पे कथा का सारांश मिलेगा। राजा अभिमान के वशीभूत होकर कह दिया कि कह तू अपनी मां को, इसमें अगम की जरूरत है। रानी कहने, राजा ये मेरी अकेले की मां है,
रानी ने मां को याद करती है, कहती है मां जागी अगम ज्वालामुखी, अपने भक्तों पे हुई है सहाय, प्रगट भई रानी ज्वालपा, भक्तों प्रसाद होया है तैयार, बोल सच्चे। ज्वाला मां के दरबार से एक चिंगारी आई, चूल्हे के अंदर प्रवेश किया, क्षण मात्र में प्रसाद तैयार हो गया। रानी ने कहा राजन इसे 5 थाल में लगाओ। राजा ने 5 थाल में प्रसाद को लगाया। रानी ने कहा राजन पहला थाल उठाओ, मां को भोग लगाओ। राजा ने पहला थाल उठाया, मां को भोग लगाया। दूसरा थाल रानी ने राजा की तरफ करती है, कहते राजन प्रसाद खाओ। पहली डली जो राजा सेवदा मन में कर विचार, पहली डली उठाता है, होठों तक ले जाता है, उसके अंदर जो ही मुंह में लगाता है, उसके बच्चे की चितली उंगली में सोने की अंगूठी जिस पे सुंदर नाम लिखा था, उसके दांतों तले आई। आप दोनों भोग लगवाइए, एक दोनों भोग लगा के भेज दीजिए। बाकी जो ही दांतों तले उंगली आई, राजा हाहाकार करके रोने लगा। रोते रोते कहना रानी मुझे नहीं देखना इस माँ का पंथ, मुझे तो मेरा बेटा मेरा घोड़ा मिलवा दे, तेरी बड़ी कृपा होगी। राजा झरझर नैनों से कहता, रोते हुए कहता है नितारा मोहे पुत्र वियोग न भाए, पुत्रादि कारण मर गए दशरथ राजा, जिनके 4 बेटे थे, वक्त आया कोई साथ नहीं था। पुत्रादि कारण मर गए दशरथ राजा, जो राम बनो को जाए, नितारा मोहे पुत्र वियोग न भाए, पुत्रादि कारण मर गए अंधाते अंधली। कौन थे? श्रवण कुमार। पुत्रादि कारण मर गए अंधाते अंधली, जो सरवन नीर को जाए, नितारा मोहे पुत्र वियोग न भाए। अरे रानी पुत्र न मरे कोई दुश्मन के, पुत्र होते हैं जग में शान रानी। जाके पूछ उन माँ बापों से जिनके मर गए पुत्र जवान। रानी रानी मुझे नहीं देखना इस माँ का पंथ, मेरा बेटा मेरा घोड़ा मिलवा दे, तेरी बड़ी कृपा होगी। राजा झरझर नैनों से रो रहा। प्यारे भक्तों, रानी ने जब अपने स्वामी को इस अवस्था में देखा, कहने लगी माँ एक ही पुत्र कुल का दीपक माँ, वो भी तेरे चरणों में अर्पण कर दिया। कहीं ऐसा न हो कि पुत्र तो गया ही गया, कहीं मुझे अपने स्वामी से भी न हाथ धो देना पड़े। जब माँ ने इस रूप को देखा, माँ प्यारे भक्तों जब अपने भक्तों की परीक्षा लेती है तो उन्हें अमर फल देती है। माया रूपी पर्दा हटाया। रानी इस बात को समझ गई। रानी ने कहा राजन ये थाल उठाओ, अस्तबल में जाओ, घोड़े को प्रसाद खिलाओ। राजा झरझर नैनों से जो रो रहा था वो पागलों की तरह हंसने लगा। कहने लगा रानी कहीं मुर्दा भी जिंदा होते हैं जो तुम कहती हो कि जाओ प्रसाद खिलाओ। रानी कहने राजन अगर देखना चाहते हो तो यही मेरी माँ का पंथ, यही मेरी माँ का चमत्कार है। अनमने भाव से राजा उठाता है थाल, अस्तबल में जाता है। वहां पहुंच करके क्या देखा? वही नीला घोड़ा सामने दिखाई दिया। बोल सच्चे। राजा से रहा नहीं गया। राजा भी अपने मुख से जय माता की बोले। क्या बोले? और जो ही प्रसाद पर से कपड़ा हटाते हैं वो प्रसाद बदल गया छोले। बोल सच्चे। कहते हैं मैं प्यारे भक्तों महारानी का भोग है और घोड़े का प्रसाद, घोड़े को प्रसाद खिलाया। राजा को विश्वास हो गया कि जब मेरा घोड़ा मिल गया है तो मेरा बेटा भी मिल जाएगा। मां की ऐसी अपार कृपा। राजा, मैं राजा की बात नहीं करना चाहूंगा तो आप सभी भक्तों की करना चाहूंगा कि आपकी मनोकामना किसी भी देवी देवता से अगर पूरी हो जाती है उसके प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है। राजा को विश्वास हो गया। राजा जोत के सम्मुख आ गया। रानी ने कहा राजन ये थाल उठाओ, अस्तबल में
महलों में जाओ, बेटे को प्रसाद खिलाओ। राजा बड़े श्रद्धा और भाव के साथ, विश्वास के साथ थाल उठाता है और महलों में जाता है, आवाज लगाता है कि सुंदर बेटा हो तो आजा। महलों की सीढ़ियों से वही पुत्र उतरता हुआ दिखाई दिया। राजा ने दौड़ करके उस पुत्र को छाती से लगाया, झरझर नैनों से रोने लग गया। पिता पुत्र के इस मिलन को मां ने ऐसा रचाया जलवा कि राजा ने जब भी प्रसाद पर से कपड़ा हटाते हैं वो प्रसाद ही बदल गया हलवा। बोल सच्चे। राजा ने बड़े प्रेम भाव से पुत्र को प्रसाद खिलाया। ज्योति की सम्मुख आ गया, जहां महारानी ऐसी ज्योत की आराधना में लीन बैठी हुई थी। राजा और रानी पुत्र सहित ज्योत के सम्मुख आते हैं। ये मां, इस ज्योत में से ये अष्टभुजी रूप मां प्रकट हुई। देखिए, आप भी दर्शन करो। बोल सच्चे। मां के हाथों में सब कुछ है। आप यहां से क्या लेके जाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या लेके जाना चाहोगे? मां के हाथों में सब कुछ है। क्या लेना चाहते हो? आशीर्वाद। मां ने अपना आशीर्वाद वाला हाथ राजा और रानी के सर पर रख दिया। राजा का मोह, ममता, अभिमान, प्यारे भक्तों सब दूर हो गया। जब तक राजा और रानी इस संसार में रहे, मां के चरणों की सेवा करते रहे। जब अंत समय आया तो मां के परम धाम को प्राप्त हुए। बोल सच्चे। तो प्यारे भक्तों, ये थी तारा रानी की कथा। इस कथा में कोई भूल, कोई त्रुटि या मेरी वाणी से किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। आप अपना बच्चा समझ करके क्षमा कर देंगे। यही आप से हमारी, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। बोल सच्चे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करें और जयकारा इतने जोर से लगाएं। इसका पुण्य आपको लगेगा, मैं बताऊंगा कैसे, कि आपकी आवाज को सुन करके वो भी जग जाएं, उनको भी प्रसाद मिल जाएगा, है ना। एक बार दोनों हाथ ऊपर करें। दोनों देखिए, आप हाथ ऊपर करो, पीछे भाई साहब मूछे ऊपर करो। भाई साहब इसका भी समय दिया है, पहले हाथ ऊपर करो आप। हाँ, हाथ ऊपर करो। बोल सच्चे दरबार की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। आइए जग की माता तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। दुख हरता सांपन की, दुख हरता सुख संपत्ति करता हो अम्बे गौरी। पूजा चार अति शोभित कर मोत्राधारी, मैया राष्ट्र भुजाधारी।
भारत